नमस्कार व्यूअर्स, आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल कॉफ़ी विद मैत्री में मैं स्वामी मैत्रेयानंद गिरी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम अपना आज का अंक शुरू करते हैं। और आज हम वही आप दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के बारे में ही मैं कुछ आपके साथ चर्चा करने आई हूँ, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्तित्व हैं भारतीय राजनीति में, ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने इतनी जल्दी सफलता प्राप्त की भारतीय राजनीति में, चुनावी राजनीति में। शायद इतना फास्ट ग्रो किसी का नहीं हुआ, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे वो जनसंघ के बाद बीजेपी, या और भी जो जितनी पार्टियां हैं राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय। इसका कारण था अरविंद केजरीवाल का बहरूपिया होना, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बहरूपिया हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, सोचते कुछ और हैं, मन में कुछ और रखते हैं। जो व्यक्ति बच्चों की कसम खा करके वही काम करे, जिससे कहे कि मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ कि मैं ये कभी नहीं करूँगा, करना फिर वही है। तो यहीं से देख लीजिए कि वो व्यक्ति कितना असत्यवादी है, कितना बड़ा झूठा है, कितना बड़ा लोगों को धोखा देने वाला नटवर लाल है, भ्रष्टाचारी है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। देखिए भारत, वो मैंने अभी पीछे भी अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि भारतीय जनमानस जो है ना, वो इस सोच का है कि वो है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल का तो उल्टा है, प्राण ना जाए, वचन भले कहीं का कहीं जाए। दिल्ली के अंदर इन्होंने इतना गंदगी फैलाई, जहां देश को विकास की जरूरत थी वहां ये फ्री करते रहे। वेनेजुएला का हाल आप जानते ही क्या हुआ है, फ्री के चक्कर में। गुजरात में इन्होंने कहा कि हम फ्री देंगे, गुजरातियों ने कहा कि भैया हम तो मेहनत करके आपको टैक्स देंगे, हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए, हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए। तो अब तो अरविंद केजरीवाल को इसी तरह की जवाब मिलना चाहिए। दिल्ली में इन्होंने जो किया, भ्रष्टाचार किया 10 साल, लोगों ने फिर भी इनको 3 बार मौका दिया, क्योंकि सहनशील लोग हैं यहाँ के। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया, हर तरीके का भ्रष्टाचार किया। अभी तो कुछ सामने आए हैं, कुछ नहीं भी सामने आए हैं, और हो सकता है ऐसे के भ्रष्टाचार सामने ही ना आए जो इसने किए होंगे, क्योंकि इसका मकसद केवल और केवल सत्ता पाने का ये था कि मैं ढेरों पैसा कमा सकूं भ्रष्टाचार के साथ, साम दाम दंड के साथ। अभी तो बहुत सारे ऐसे राज हैं जो खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, गॉड नोस। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सूचनाएं ऐसी हैं कि देश विरोधी तत्वों के साथ भी संबंध है, नहीं तो इतना पैसा कहाँ से आ रहा था। राजनीतिक पार्टी चलाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। बिना पैसे के तो आप एक पर्दा नहीं लगा सकते, तो इतने बड़े बड़े कार्यक्रम कैसे पार्टी की तरफ से। तो दिल्ली में जो हाल हुआ है अरविंद केजरीवाल का, वो हाल सिर्फ दिल्ली वालों ने नहीं देखा, पूरे देश ने देखा है। और अब इनके जितने भ्रष्टाचारी मंत्री थे, जितने इनके तिहाड़ जेल के साथी थे मंत्री, तिहाड़ी जिसे कहते हैं, वैसे तो दिहाड़ी मजदूर होता है, लेकिन पत्रकार अब इनको तिहाड़ी नेता कहते हैं। जो तिहाड़ जेल में रह के आया हो, तिहाड़ी। और हरियाणा के ऊपर इन्होंने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया कि जमुना जी में ही जहर डाल करके भेजा जा रहा है दिल्ली। और ये वो भूल गए कि जो यमुना जी का पानी
दिल्ली जाता है, उसको दिल्ली जाने से वो वापस हरियाणा में भी आता है, वही जाए। तो कैसे कर दिया? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सारी कैबिनेट, पूरी सरकार, पूरी एम्बेसीज, पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो आता जाता है दिल्ली में, क्या ऐसा हो सकता है? हरियाणा वाले तो वैसे ही बड़े देशभक्त हैं, किस किस का नाम गिनाऊं और किस किस का ना गिनाऊं। हरियाणा के लोग खड़ी भाषा बोलते हैं, खड़ी बोली बोलते हैं, लेकिन खरा बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं। आम पब्लिक भ्रष्टाचारी नहीं है हरियाणा के, देशभक्त है। केजरीवाल कहेगा मैं भी तो हरियाणा का हूं, लेकिन तू तो हरियाणा के नाम पे कलंक है। अब जो दिल्ली में हुआ, इतना बुरा हाल हुआ आम आदमी पार्टी का, और देखिए अब आगे आने वाले समय में तो 22 है ना इनके, 22 से हो सकता है 2 ही रह जाए, एलओपी का पद भी इनसे छिन जाए, नेता प्रतिपक्ष वाला, क्योंकि वो पूरा नहीं करेंगे अपनी उसकी, तो चला जाएगा वो पद भी। लेकिन अब पंजाब में इन्होंने क्या किया, अब ये अपने सारे तिहाड़ी मंत्रियों को लेकर के, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो विभव कुमार हो, चाहे और लोग हों और भी इनके साथ जो तिहाड़ जेल में रहे हैं, ये सब पंजाब में भाग आए हैं। शायद इनको लगता होगा कि पंजाब में गिरफ्तारी इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि जितने केसेस चल रहे हैं, जितना वो चल रहा है, लेकिन पंजाब की जनता मौन होकर सब कुछ देख रही है। पंजाब के लोग बिल्कुल दूसरे टेम्परामेंट के हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, ईमानदारी से कमाते हैं, दिल खोल के खर्च करते हैं, सरकार को पूरा इनकम टैक्स देते हैं, कोई ऐसा कर नहीं जो ना देते हों, देशभक्त हैं। अगर आज पंजाब देशभक्त नहीं होता तो भारत नहीं बचता, क्योंकि जितने भारत के ऊपर विदेशी आक्रमण हुए हैं, आप अगर पिछले 1200-1300 साल की हिस्ट्री देख लें, सबसे पहला प्रहार किसने झेला? पंजाबियों ने, पंजाब ने। मुंह तोड़ जवाब किसने दिया? पंजाब ने। देशद्रोहियों को पंजाब की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती, और ना ही पंजाब की जनता दोगलों को पसंद करती। ये तो दोगला है, कहता कुछ है, करता कुछ है, सोचता कुछ है, होता कुछ और ही है। अब जो ये मेमना सा बन के पंजाब में घूम रहा है, और सारे अपने भ्रष्टाचारियों को, किसी को प्रभारी बना दिया, किसी को क्या कर दिया, किसी को क्या कर दिया, केवल और केवल जो 2 साल बचे हैं ना, लूट खसोट करने के लिए पंजाब में। दिल्ली में भी देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है मुख्यमंत्री की, संवैधानिक पद है। दिल्ली में क्या कहता था ये अरविंद केजरीवाल? आतिशी मार लेना क्या है, टेम्परेरी मुख्यमंत्री है। हु आर यू, तुम कौन होते हो? संविधान जब कह रहा है कि वो मुख्यमंत्री है, फुल फ्लैज चीफ मिनिस्टर है, तुम कौन होते हो कहने वाले की टेम्परेरी है? किसने अधिकार दिया तुम्हें ये बात कहने का? और अब देखिए, दिल्ली की जनता ने एक एक बात को बड़ा मैन्यूटली वॉच किया और मारी लात, किया बाहर। विधानसभा के गेट तक नहीं जा सकता, विधायक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और पंजाब में सुपर सीएम बन के घूम रहा है। इतना हवस वाला व्यक्ति है, बिना सत्ता के नहीं रह सकता, बिना पावर के नहीं रह सकता। इसका बस चले तो ये अपना एक मंदिर बनवा के कहे कि भाई भगवान हो, मुझे ही पूजो, मेरी आरती उतारो दिन रात। वो ये कर नहीं पा रहा। लेकिन पंजाबी किसी हरियाणवी बनिए को अपने सिर का ताज तो नहीं बनने देंगे। सरदार की पगड़ी सबसे ऊंची होती है और सबसे पवित्र होती है, सर का ताज है पगड़ी। और अब भगवंत मान का क्या हाल दुर्दशा कर रखी है। भगवंत मान पीछे पीछे चलते हैं और ये चौधरी बन के आगे आगे चलता है। क्यों? किस हैसियत से, किस ओहदे से? मंतव्य क्या है तुम्हारा?
क्यों कर रहे हो ऐसा? पंजाबियों को नीचा दिखाने के लिए? पंजाब की जनता को ये बताने के लिए कि तुम्हारे पास मति नहीं है, बुद्धि नहीं है, मैं ही एक बहुत पढ़ा लिखा और बुद्धिमान व्यक्ति हूं? चिंता ना करें, 2027 बहुत ज्यादा दूर नहीं है। जितना गदर मचाना है, जितने कुकर्म करना चाहते हो, पंजाब की जनता सब देख रही है। पंजाब वाले बहुत इंटेलिजेंट है, पंजाब की पब्लिक बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि मैं तो इसी क्षेत्र में रहती हूँ और पूछा जाए तो मैं भी पंजाबी हूँ। तो पंजाब में इलेक्शन होने दीजिए 2027 का। अरविंद केजरीवाल का हाल दिल्ली से भी ज़्यादा बुरा होने वाला है, क्योंकि इतनी अधिक अलोकप्रिय सरकार शायद पंजाब में नहीं रही जितनी भगवंत मान की अरविंद केजरीवाल की वजह से हुई है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं समझते। पंजाब इतना बड़ा, पंजाब इतना पावरफुल स्टेट और बॉर्डर स्टेट होने से पंजाब के मुख्यमंत्री का रुतबा कुछ और होता है, आज तक रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जो इलेक्टेड हैं, चीफ मिनिस्टर, उनको तुमने जीरो करके रख दिया। वो बिग्गी बिल्ली हाथ जोड़े तुम्हारे पीछे पीछे चलते हैं जैसे तुम्हारे चाकर हों। पब्लिक सब देख रही है। जिस दिन बटन दबाने का समय आएगा तो केजरीवाल तू कहीं का नहीं रहेगा, कहीं का नहीं रहेगा। जो करना है कर ले। जिस दिन पब्लिक का मौका आया, धूल चटा देगी पंजाब की जनता, धूल चटाएगी, धूल। तुम किसी भी संवैधानिक पद का सम्मान नहीं करते हो। दिल्ली की मुख्यमंत्री थी तो टेम्परेरी है, मैं बनूंगा मुख्यमंत्री। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम मुख्यमंत्री तो क्या, तुम सचिवालय में भी नहीं घुस सकते, चाहे 10 बार इलेक्शन जीत के आ जाते। कुछ नहीं होगा। मैं आपको बताऊं कि भारतीय राजनीति में अगर सबसे छोटी आयु किसी राजनीतिक पार्टी की होगी तो आम आदमी पार्टी की होगी। बहुत लंबा समय तक ये पार्टी नहीं चलेगी और अरविंद केजरीवाल का तो जेल जाना और आना, आना और जाना अब लगा ही रहेगा। जो करना है पंजाब में गदर मचा लो, लेकिन पंजाब की जनता सब देख रही है। जिस दिन वोट पड़ेंगे उस दिन सब समझ आ जाएगा। और अपनी गलती अभी भी समझ में नहीं आई कि मैंने क्या गलतियां की हैं दिल्ली में। जो दिल्ली में किया है वही पंजाब में भी कर रहे हैं। गलत है, सुधर जाओ, समय है, सुधर जाओ, नहीं तो दिल्ली से भी ज़्यादा बुरा हाल करने वाली है पंजाब की जनता, आम आदमी पार्टी का और अरविंद केजरीवाल का। तो मैं आज यही आप लोगों से कहने आई थी कि ऐसे बहरूपीय नेताओं से बच के रहिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल कॉफ़ी विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार व्यूअर्स, चौकन्ने रहिए, ऐसे नेताओं से बच के रहिए। नमस्कार।